आपने हाल ही में आई फिल्म डंकी देखी होगी और इस फिल्म के जरिए बताया गया था कि डंकी रूट से कैसे इलीगली लोगों को विदेशों में भेजा जाता है। उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद जिस भी देश में लोग डंकी रूट के जरिए पहुंचे हैं वो वहां पर इलीगल तरीके से ही रहते हैं, काम करते हैं। भारत में कई जगह लोगों को दूसरे देशों में नौकरी के नाम पर ठगा जाता है। लाखों पैसे ऐंठे जाते हैं लेकिन नौकरी के नाम पर मिलता है सिर्फ और सिर्फ धोखा। आपने देखा है कि कैसे अमेरिका से कई भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है जो इलीगली वहां पर रह रहे थे। उनको हथकड़ियां पहनाकर वापस भारत हमारे भेजा गया है। ऐसे में सवाल आता है कि गलती किसकी? अगर पूरी पिक्चर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मामलों में बिचौलिए जो होते हैं वही दोषी आपको नजर आएंगे। इसीलिए भारत सरकार अब नए रूल्स के साथ एक नया बिल प्रपोज करने की तैयारी में है। इस बिल में क्या कुछ आ सकता है समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। कई मीडिया रिपोर्ट्स को टटोलने के बाद समझ में आ रहा है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद यह बिल मॉनसून सत्र में पेश भी कर दिया जाए। जो भी भारतीय अवैध तरीकों से अमेरिका गए और उनको जिस तरह से अमेरिका ने डिपोर्ट किया है उसके बाद ये प्रोसेस थोड़ा तेज हो गया है। जो भी नया बिल बनाया जाएगा वो एक तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1983 के इमिग्रेशन एक्ट को रिप्लेस करेगा। इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो इसका नाम इमिग्रेशन ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2024 होगा। ये बिल स्टडीज, बिजनेस या फिर जॉब्स के लिए दूसरे देशों में जाने वाले जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो होते हैं उनको उसमें शामिल करेगा। उसके लिए पर्टिकुलरली क्या सजाएं हो सकती हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो सब मेंशन होगा। तो इस बिल में रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ को क्राइम की कैटेगरी में भी रखे जाने की बात कही जा रही है। अब इन एजेंसीज पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन रद्द करने या फिर ब्लैक लिस्टिंग जैसी जो कार्रवाई होती थी अब तक वो नहीं सीमित रहेगी। विदेश में नौकरियों का झांसा देकर भारतीयों को फंसाने पर 5 से 10 साल की सज़ा और 1 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है। विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से अक्टूबर 2024 तक हमारे देश में लगभग 3000 से कुछ ज़्यादा ऐसे एजेंट्स मिले जो रजिस्टर्ड नहीं थे। जॉब्स के लिए विदेशों में जो भी जाने का फैसला करता है उसके लिए डिक्लेरेशन मैंडेटरी किया जा सकता है इस बिल के अंदर। इससे होगा ये कि जो भी इंडियंस देश से बाहर नौकरी करने या पढ़ाई करने जा रहे हैं उनका एक सही डेटा मेंटेन हो सकेगा। पुराने कानून में स्टडीज के लिए जाने वाले लोगों के मुद्दे शामिल नहीं थे। नए बिल में इनको भी शामिल करने की और कार्रवाई इस पर करने की प्रावधान को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन राज्यों से भी एडवाइस ली जा रही है जहां से ज्यादातर स्टूडेंट्स बाहर विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 2023 के डेटा के हिसाब से देखें तो 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग एज लेबर्स, प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स के तौर पर इंडिया से बाहर काम करने के लिए जाते हैं। ये डेटा आज के वक्त में अगर देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास ही होगा। भारत सरकार यही चाहती है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे भारतीयों को एम्बैरेसमेंट और प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। अमेरिका ने अपने देश में इमिग्रेशन लॉज को और ज़्यादा मजबूत किया है और ऐसे ही बाकी देश भी अपने यहाँ इमिग्रेशन से जुड़े हुए जो कानून हैं उनको लगातार वो मजबूत कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि 1983 वाले ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें क्या कुछ कहा गया था। तो ये कानून बहुत साल पुराना है, आप जानते हैं 1983 में बनाया गया था। इसकी मंशा साफ थी कि जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए और साथ ही साथ जो उनका माइग्रेशन का प्रोसेस है उसको भी रेगुलेट किया जाए। अब जब नया बिल लाया जाएगा तो देखा जाएगा कि आज की सिचुएशन के हिसाब से इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ करने चाहिए और भारतीयों के साथ जो धोखाधड़ी होती रही है अब तक उससे कानूनी तौर पर कैसे बचाया जा सके। आपकी क्या राय है कि भारत से बाहर देशों में पढ़ने, नौकरी करने या फिर बिजनेस करने अगर कोई जा रहा है, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कैसे कानून होना चाहिए? आपकी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।